Coming to your character in uh, uh, Patal Lok, what did you discover about yourself while acting? मैंने पहले भी बोली है बात, सुदीप भाई को भी बोली है, पर एक चीज जो मैं मानता हूँ कि उस काम ने मुझे इतना बड़ा कैनवस दिया, जो सालों की एक मेहनत होती है, आपकी तैयारी होती है, उसको हर रंग में दिखाने का। पाताल लोक में 9 के 9 रस है, हर रस है उसमें, उस कहानी में, चाहे छोटा ही हो लेकिन हर रस है। तो एक एक्टर के तौर पे मुझे उस स्क्रिप्ट ने जो भरोसा दिया है अपने ऊपर, वो अद्भुत है। तो मैंने बोली ये बात कि सुदीप भाई की राइटिंग ने मुझे एक बड़े ही साधारण से असाधारण अभिनेता बना दिया। उनकी राइटिंग में है वो काबिलियत, वो बहुत छोटे से सीन को इतने इतने प्यार से कर देंगे, इतने प्यार से लिख देंगे। उनके शब्दों का चयन जो है, वो जिस फ्लो में वो बात करते हैं। सीजन 2 की राइटिंग जब मेरे पास आई थी, बिलीव मी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट इन वन गो। आई हैड टू रीड इट ट्वाइस, बैक टू बैक, just to understand that plot कि क्या हुआ, and you will never find him repeating what he has done. That story is so amazingly written, so well viewed, जिसको बोलते हैं ना, कि इतने कमाल के तरीके से उन किरदारों को उन्होंने आपस में घुसा दिया है कि विदाउट यूजिंग एनी प्रोपागेंडा, एनी फाउल वर्ड्स और नथिंग लाइक दैट, जो कि सीजन 1 के हिसाब से हो सकते थे, यूज किए जा सकते थे। बहुत सारी सीरीज में होता है ऐसा, जो हिट हो गया उसको दोबारा से रिपीट करते रहो। ही डिड नॉट डू दैट। तो आई थिंक पाताल लोक अपडेटेड माय सॉफ्टवेयर। What was your thought when you signed Janeja? Like, did you base your character on something? Like, everything, your body language is so awkward and almost weird. And like, I would fear to meet somebody like that in the Yeah. lift, Yeah, me too. So, did you derive it from somewhere? Was No, there any reference I point? haven't read that script जो originally जो novel था या जो film थी. But while I was reading that script once, twice, thrice, then scene wise, and discussing it with the Shriyada, there are very fine lines, threads there in the script. Okay, why he's like that? He's not a very shy guy inside his home, where he's alone. His walk is different, little different. He knows chess, खुद ही खेल रहा है सब। अंदर वो उसकी अपनी दुनिया में इज द जैसे वो अपनी खिड़की से बाहर झांक के देखता है माया को, उसके सामने नहीं देखता है। जैसे उस गेट से बाहर निकलता है वो अलग हो जाता है। तो आई थिंक ये उस और बहुत सारी चीजें मिलती चलेगी। मुझे नहीं पता वो किस तरह बना। जैसे उसकी वॉक जो है, वो कुछ सीन्स में आप देखोगे वो अलग है, क्योंकि वो पहले 2 दिन के सीन्स हैं। एंड आई कुड नॉट फिगर आउट कि चल कैसे रहा है। तो दूसरे दिन के एंड में, या आई थिंक थर्ड डे फर्स्ट सीन हुआ, एंड शुजो यस, नाउ इट्स वर्किंग, दिस वॉक इज नाउ वर्किंग। मैंने कहा ओके। सो एक आदमी जो मौत के मुंह से जस्ट वापस आया है एक नॉक की वजह से, अगर वो नॉक उस दिन नहीं हुआ होता तो शायद मर चुका होता। और जिस वजह से जिंदा है, अब उसको जिंदा रखने की जिम्मेदारी है। उस औरत की वजह से जिंदा है, अब उसी को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आ गई है। तो ही जस्ट रिटर्निंग बैक दैट फेवर ऑफ लाइफ। दूसरा, उससे उसका एक फायदा है, दोबारा मैथमेटिक्स से जुड़ गया है, क्योंकि उसी की वजह से मरने भी जा रहा था। तो इट्स सो कनेक्टेड फॉर हिम, द लव फॉर मैथमेटिक्स एंड द लव फॉर माया। देयर आर ओनली 2 थिंग्स इन लाइफ। तो एक अगर छूटेगा तो दूसरा मिल जाएगा। What if you and the director are not on the same page? ऐसा कभी हुआ है? बहुत And बार। then what वो happened? बहुत सिंपल फंडा है, इधर यू कन्विंस हिम और हर विद योर लॉजिक्स, एंड इफ स्टिल he or she still wants to do, you surrender. It's your job, not mine. I can't. हाँ, ये जरूर होता कि कई बार आपको पता होता कि यार ये समझ नहीं आ रहा, बस इसको भी पता नहीं कि गलत है,
फॉर एग्जाम्पल किसी सीन में आप किसी से बात कर रहे हो और आपको पता है कि यू कांट बी एंग्री एट दिस मोमेंट बिकॉज आपका ग्राफ खराब हो जाएगा, आपको पता है कि ये एंगर थोड़ा सा और बाद में जाके रिवील होगा तो बेटर उसका इम्पैक्ट आएगा, या यू कांट बी स्केयर्ड ऑफ हिम राइट नाउ, डोंट शो इट, यू माइट बी स्केयर्ड बट डोंट शो इट, बट समटाइम डायरेक्टर लाइक नहीं यार डरे हुए नहीं दिख रहे हो, एंड देन गिव ऑल द लॉजिक्स, नहीं थोड़ा सा, देन इधर यू ट्राई टू प्ले इन बिटवीन समवेयर और 2-3 खराब टेक दे दो, देन वो भी बोर हो जाए, नहीं थोड़ा सा और, देन यू So you've never had arguments or serious differences with any of your directors? not like fighting, हाँ. but definitely कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका ये लॉजिक है, और फिर मुझे समझ में आने लगा कि अगर इसके मन का नहीं किया तो वैसे भी सीन खराब कर देगा सारा क्योंकि उसका इम्पैक्ट दूसरी चीजों में पड़ेगा, Correct. मैं अकेला तो नहीं संभाल पाऊंगा उस सीन को, तो बेटर है कि इसको ये जो करना चाह रहा है उसी के अंदर थोड़ा सा अपना भी जोड़ दो, कहीं बीच में आप उसको मैनेज कर लोगे, बट अल्टीमेट गोल इज अगर कुछ नहीं वर्क कर रहा है देन जो आप बोलो, नाउ इट्स नॉट माय चाइल्ड. When do you know, okay, I have to use technique here, or is it like a marriage of technique and your own talent? ये कैसा, how does that mix happen? I think it's very personal also. Everybody has his own process to deal with the scene or with the situation or the relationship of the scene. मुझे लगता है सबके अपने अपने तरीके होते हैं, बट टेक्निक काम होती है तब जब स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है. अगर स्क्रिप्ट इलॉजिकल है तो फिर टेक्निक काम नहीं करेगी, फिर तो आपको उसको कुछ और तरीके से प्ले करना पड़ेगा. मतलब सो इफ यू आर फॉलोइंग ए प्रोसेस, the team and the writing has to be in sync, has to be logical, has to be interestingly, nicely written. Otherwise, process won't work. Then you will, day by day, scene by scene, you just try to make it interesting or whatever. You can't. और जरूरी नहीं कि कई बार वो खराब हो क्योंकि बस आपको ही समझ नहीं आ रहा. फॉर एग्जाम्पल जाने भी दो यार, यू कांट प्रोसेस दैट फिल्म लॉजिकली. अगर आप उसको लॉजिक्स में चलने तो आप कर ही नहीं पाओगे उस फिल्म को, बट स्टिल इट इज वर्किंग. सो एक्टर नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये इसको तैयार करने की जरूरत है और इसके साथ खेलने की जरूरत है. करेक्ट. उसमें आप जाओगे कि यार ये लाश ऐसे थोड़ी चलेगी, नहीं ये ऐसे ही चलेगी. नाउ यू पुट योर बिलीफ इनटू इट. तो कई बार वो आप प्रोसेस का सब तैयारियों के साथ करते हो, लॉजिकल थिंकिंग के साथ करते हो, कई बार आप सब कुछ हटा देते हो एंड यू जस्ट बिलीव व्हाट इज हैपनिंग. That's how it has to be done. I did a film. I can't disclose it right now, but I did a film. I tried कि देखता हूँ कि ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, and I hope it works. There's no logic in that. But still, you believe in that situation and you go with the flow. देखा जाएगा जो. When do you think was the last time you gave a bad performance? बहुत सारी हैं, ऐसा कुछ great कुछ है नहीं. Yeah, modest हो रहे हो. नहीं मैं जैसे मुझे एक तो बहुत कॉफ्ट होती है, सबको पता है मेरी टीम में, मैं कुछ नहीं देख पाता हूँ अपना. मुझे देखने के जब वो मैं मॉनिटर पर नहीं जाता हूँ, मैं अपना काम नहीं देख पाता हूँ और मुझे उसमें ज़्यादा खामियां दिखने लगती हैं क्योंकि जब कर रहे थे तब से आप शायद थोड़े बेटर हो गए हो, या उस वक्त क्यों नहीं समझ में आई बात कि ये खराब दिखेगा.